इमिग्रेशन एंड विदेशी अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति को मंजूरी मिली है, कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पहले नए कानून में भारत को आव्रजन ढांचे की सिद्ध किया है और 4 अप्रचलित औपनिवेशिक कानून को निरस्त कर दिया है। वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना अवैध प्रवेश के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। परिवहन कंपनियों प्रव्रजन उल्लंघनों के लिए आर्थिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया। इमिग्रेशन और फॉरेन एक्ट 2025 निम्नलिखित में से कौन सा कानून रद्द किया गया है? तो विदेशी अधिनियम 1946। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 है ये। विदेशी अधिनियम 1940 को रद्द किया। पासपोर्ट अधिनियम 1967 है ये। प्रत्यार्पण अधिनियम 1962। संसद ने दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद संशोधन को मंजूरी दी है। यह अधिनियम रेगुलेटरी कमियों को दूर करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 को अपडेट करता है। फोकस वक्फ संपत्ति को बेहतर प्रशासन और प्रबंधन पर है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किससे पिछले कानून में संशोधन किया गया है? तो वक्फ अधिनियम 1995। वक्फ अधिनियम 1995। गुजरात पुलिस ने ड्रोन को इस्तेमाल करके क्राइम रिस्पॉन्स को मजबूत करने के लिए जीपी दृष्टि प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। गुजरात पुलिस ने अपने 2025 में जीपी दृष्टि प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट रियल टाइम निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। इसका मकसद पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को कम करना और अपराधों के दौरान टेक्टिकल दखल को बेहतर करना। जीपी दृष्टि का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात पुलिस ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इन्वेंटर। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 38वें चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस अरुण पल्ली। कर्नाटक प्राचीन वस्तुओं का गांव स्तर पर सर्वे पूरा करने वाला पहला राज्य बनेगा। कर्नाटक गांव स्तर पर प्राचीन वस्तुओं को सर्वे करने वाला पहला राज्य होगा। धम्म स्मारक शिलालेख और मूर्तियों को डॉक्यूमेंट करने के पहले नेतृत्व करा है। इसका उद्देश्य बेहतर संरक्षण के लिए व्यापक इन्वेंट्री बनाना है। भारत में गांव स्तर पर प्राचीन वस्तुओं का सर्वे पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। डॉक्टर एल जयतिलक 1991 का अधिकारी अप्रैल 2025 में केरल के 50वें मुख्य चुनाव सचिव बनेंगे। चेयरमैन गरीब इस पद पर रहेंगे। वो सादा मुरलीधरन की जगह लेंगे। अप्रैल केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस जयतिलक। मध्य प्रदेश किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। के रामकृष्ण राव को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2025 तेलंगाना के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के कृष्ण राम पर। कृषक कल्याण मिशन के लॉन्च के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहन यादव। भारत ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरबीआई के 90 वर्षगांठ के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किए। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरबीआई के 90 वर्षगांठ इसका अनावरण एनसीपीए मुंबई में हुआ। इस डाक आरबीआई का प्रतीक चिन्ह और आदर्श स्वास्थ्य का छापा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरबीआई के 90 वर्षगांठ का स्टंप कहाँ जारी किया? नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स एनसीपीए ने। ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान मानवीय सहायता को लेकर म्यांमार से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भेजे गए थे? आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री। दिया ने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पहली स्वदेशी एचपीवी टेस्ट किट लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी 2025 की इंटरनेशनल योग दिवस के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम की घोषित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में एक पृथ्वी स्वास्थ्य के लिए योग को 2025 योग दिवस की थीम रूप में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया गया। MDNY आज मंत्रालय के तहत बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित करेगा। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारत की पहली स्वदेशी एचपीवी टेस्ट किट की 2 कंपनी ने डेवलप की, इनके मोलबियो डायग्नोस्टिक्स और माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। सेंट्रल रेलवे ने पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ऑनबोर्ड एटीएम लॉन्च किया। ऑनबोर्ड। अप्रैल 2025 में सेंट्रल रेलवे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मुंबई मापदंड पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ऑनबोर्ड एटीएम शुरू किया। इस सुविधा बढ़ाने के लिए मिन सीरीज के तहत लॉन्च किया। इस पहल का मकसद नॉन फेयर रेवेन्यू NFR को बढ़ाना। सेंट्रल रेलवे द्वारा शुरू किए भारत की पहली ऑनबोर्ड एटीएम पहली ट्रेन कौन है? पंचवटी एक्सप्रेस। गुजरात के सीएम ने दहेज में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यूशन प्लांट का उद्घाटन किया। दहेज में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यूशन प्लांट का उद्घाटन। गुजरात अल्कीज एंड केमिकल लिमिटेड 350 करोड़ रुपये के निवेश से स्टार्ट किया है। माधव उद्घाटन किया। भारत का सबसे बड़ा क्लोरोटोल्यूशन प्लांट कहाँ स्थित है? दहेज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में विकसित भारतीय युवा संसद भवन का उद्घाटन किया। अप्रैल 2025 डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारतीय युवा संसद उद्घाटन के एजेंडा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पर विचार मेडल में सर्टिफिकेट नगद पुरस्कार के साथ नई दिल्ली में विकसित भारतीय युवा संसद 2025 का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने 150 साल की विरासत का जश्न मनाने के लिए BSE कॉइन लोगो को इंडेक्स का अनावरण किया। BSE 150 साल के जारी किया यादगार किसी के लिए 150।
महाराष्ट्र के सिमडेगा फंड ने अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की घोषणा। महाराष्ट्र के विदर्भ के कुलोरा में अमरावती एयरपोर्ट को उद्घाटन किया। उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मुंबई के लिए पहली फ्लाइट को हरी झंडी दी गई। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? अमरावती एयरपोर्ट। अप्रैल 2025 में भारत के एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। बनारसी शहनाई और यूपी के 20 अन्य अनुप्रयोगों को जीआई टैग में उत्तर प्रदेश भारत में जीआई टैग में सबसे आगे है। हाल HAL के 156 LCH मेगा डील में प्राइवेट फर्मों को 25,000 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलेगा। कंपनी को 156 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए हाल की डील की कुल की 22,500 करोड़ रुपया। वाराणसी को वाराणसी शहनाई तमिलनाडु भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर सितंबर से चालू हो जाएगा। भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ा। निर्यात में 16 की बढ़ोतरी हुई। भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन कितना है? 38,913। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? कल्पाकम तमिलनाडु। तेलंगाना अनुसूचित जातियों के ऊपर को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अपने तेलंगाना में तेलंगाना SC आरक्षण का आयोजितकरण अधिनियम शिक्षा रोजगार आरक्षण के लिए 59 SC उपजाति 30 में बांटा गया। समूह सबसे पिछड़े मामूली रूप से लाभार्थी अवसर बेहतर स्थिति वाले उपजाति है। तेलंगाना ऊपर 59। दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं की सप्लाई का कितना प्रतिशत भाग होता है? 20%। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां नेशनल पार्क घोषित किया। अप्रैल 2000 CM मोहन चरण मांझी ने मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर को भारत का 107वां नेशनल पार्क घोषित किया। भितरकनिका के बाद उड़ीसा दूसरा नेशनल पार्क है। उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क में फैला है। चौपड़े में घोषित भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सिमलीपाल। मिशन शक्ति के तहत पालन योजना 6 महीने में 6 साल तक बच्चों के लिए डे केयर सुविधा देती है। बच्चों की सुरक्षा देखभाल सुनिश्चित करके कामकाजी मदद को सपोर्ट करती है। इसे केंद्र राज्य फंडिंग के संबंध पालन योजना किस व्यापक है? मिशन शक्ति। आयुष्मान ओडिशा आयुष्मान योजना राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत योजना। अपने उड़ीसा के कटक में गोपू बंधु अभया बंधन योजना के तहत ये भी को सालाना 5 लाख हेल्थ केयर करते हैं। 70 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलता है, जिसे उड़ीसा इसे लागू करने वाला 34वां राज्य। आयुष्मान भारत PMJY योजना को लागू करने वाला भारत का 34वां राज्य कौन है? उड़ीसा। 1 अप्रैल 2025 को हिमंत विश्व शर्मा ने आसाम के बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान लॉन्च किया। इस योजना का मकसद पूरे राज्य में महिला उद्यमियों को सपोर्ट करना है। पहले शुरुआती वित्तीय सहायता मिले। आसाम के मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू की? हिमंत विश्व शर्मा। मॉरिशस IS के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। भगवद गीता और नाटशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द अर्थ लिस्ट में शामिल किया गया। भारत कुल विषय की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। भगवद गीता में 700 श्लोक है। नाटशास्त्र में लगभग 36,000 श्लोक है। अप्रैल 2025 में मॉरिशस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। बांग्लादेश भूटान IS से दोनों भारत और फ्रांस में मिलकर किया। अब कौन सा अफ्रीकी देश IS के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन करने वाला पहला देश बन गया? मॉरिशस। अप्रैल 2025 के यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सा भारतीय ग्रंथ शामिल किए गए? भगवद गीता और नाटशास्त्र। चीन ने शंघाई में तुरंत सोने के गैस बदलने के लिए गोल्ड ATM शुरू किया है। नाबार्ड और SBI के असम में ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए MOU पर साइन किया गया। SBI और नाबार्ड तो चीन का पहला गोल्ड ATM कहाँ शुरू किया गया? शंघाई में। जसपे भारतीय पहली यूनिकॉर्न कंपनी जसपे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के कपास क्षेत्र से सहयोग करने को मजबूत करने के लिए MOU भारत कपास क्षेत्र किन देशों ने कपास से ऊपर है? ऑस्ट्रेलिया जसपे। इंडिया असिस्ट ने UAE असिस्ट लॉन्च करने के लिए UAE अधिकारियों के साथ MOU साइन किया। मुंबई की कंपनी इंडिया असिस्ट ने UAE अधिकारियों के साथ MOU पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट से उसकी इंटरनेशनल सर्विस ब्रांच UAE MOU पर साइन किया। समझौते का मकसद मुंबई और पुणे और नागपुर ये सेंटर एडवांस AI रिसर्च और डेवलपमेंट को रहा था। किस कंपनी AI सेंटर फॉर एक्सलेंस हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ पार्टनरशिप करते? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए MOU साइन किया। डॉट ट्रेन यात्रियों के लिए खोया गया चोरी RPF सफल हो चुकी है। तेलंगाना हिमाचल प्रदेश MOU का हिस्सा कौन से 2 पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट है? सेली और मियार। ट्रेन यात्रियों के लिए मोबाइल फोन रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए किन 2 संसाधनों से होना चाहिए? डॉट और RPF। इंडियन रेलवे और DRMC ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम लगाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। IIT मद्रास और जीरो लैब ने कॉम्पैक्ट AI प्लेटफॉर्म और AI रिसर्च सेंटर लॉन्च किया। IIT मद्रास
सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए स्विगी इंस्टामार्ट के साथ साझा करें। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को जस्टिस ऋतु अवस्थी की जगह भारत के 23वें लॉ कमीशन भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी किस मंत्रालय ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए स्विगी इंस्टामार्ट के साथ सहकारिता मंत्रालय नटराजन चंद्रशेखर को IMF के एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ पर बनी एडवाइजरी काउंसिल में नियुक्त किया है। सौरभ गांगुली को ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरपर्सन फिर से नियुक्त किया है। ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली। IMF एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ पर एडवाइजरी में बाद में किसे नियुक्त किया गया? नटराजन चंद्रशेखर। अजय भूषण पांडे को AI इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्राइज में नियुक्त किया गया। शेखो मिराज चानू एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुनी गई। अपने वापस में IWL अध्यक्ष ने शेखो मिराज चानू अजय भूषण पांडे भुवनेश कुमार को यूटीआई का फुल टाइम सीईओ नियुक्त किया गया। सुदर्शन पटनायक फ्रेंड डेरिंगटन सेंस मास्टर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अपने वापस फ्रेंड डारिंगटन सेंस मास्टर बने सुदर्शन अपने वापस में यूटीआई का फुल टाइम सीईओ होना चाहिए भुवनेश कुमार। मासाकी काशीवाड़ा ने गणित में योगदान के लिए इसका एवल पुरस्कार जीता। बिहार में मधुबनी पेंटिंग और सिंगिंग बॉल एसेंबल को लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। अपने वापस बिहार में मधुबनी पेंटिंग के लिए कौन सा रिकॉर्ड है? कैनवास पर सबसे बड़ी मधु पेंटिंग। मासाकी काशीवाड़ा अगणित जम्मू विश्वविद्यालय के 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने वापस छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का किसने थाईलैंड किस डिपार्टमेंट को 11वें एनुअल फिजिक्स डिपार्टमेंट 11वें ब्रिक्स पर्यावरण समिति की बैठक ब्राजील में हुई। अपने ब्रिक्स पर्यावरण नेपाल में शिवराज सिंह चौहान बनना ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक ब्राजील में आयोजित हुए थे। कुंजन सोनी यूट्यूब इंडिया कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ने यूट्यूब इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुंजन सोनी को। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई ब्राजील में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में iOS सागर मिशन के लिए भारत ने पहले भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। भारत का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 INS गुयाना। गूगल ने AI परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आयरनवुड चिप पेश की। चीन ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया। चीन का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है सुनानी काउंटी हेवन प्रांत। ऑस्ट्रेलिया के बिल पुकोस्की ने किस क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास किया? 2025 एशियन चैंपियनशिप में बाद में मनीषा जीते। एशियन चैंपियनशिप में बाद में कितने गोल्ड मेडल जीते? 1। अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश महिला खिताब जीता है। राजगीर बिहार वापसी पुरुष एशिया कप हॉकी का मेजबानी करेगा। हीरो मेंस एशिया का वापसी का मेजबानी कौन सा करेगा? राजगीर। अनाहत सिंह हेलेन टोंग। बंदा कराटे इंटरनेशनल का हॉकी से रिटायरमेंट की घोषणा की बनाकर भारतीय ग्रैंडमास्टर कोरियन होमपुर ने पुणे में FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स 2024 का 5वां लेग कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। बंदा कराटे अपने गोल की 158। नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट चेज टूर्नामेंट में किसी गोल में जाचा। राम साय पांडे का निधन। राम साय पांडे 21 2022 में केरल के पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरजंगन का निधन हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल स्रोत संरक्षण के लिए भागीरथी मोबाइल ऐप लॉन्च किए। भागीरथी मोबाइल ऐप मुख्य उद्देश्य क्या थे? खतरे में पानी। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरजंगन की जन्म के साथ में होते केरल में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च की है। मेघालय में सांप जैसे सिर वाली मछली की नई प्रजाति चन्नानाची खोजी गई। नई स्नेलकुर मछली की प्रजाति चन्नानाची का खोजी गई है साउथ गारो हिल्स मेघालय में। आदिवासी